Bismillahirrahmanirrahim. About today our lecture about 18.2. First of all, I defined variation. Variation is defined as the change in one quantity due to change in other quantity. अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वेरिएशन वो तब्दीली, वेरिएशन वैसे तो तब्दीली को बोलते हैं, उस तब्दीली से क्या मुराद होता है, एक चीज़ जब चेंज करते हैं तो हम दूसरी चीज़ चेंज हो जाती है। अब हम टेम्परेचर की एग्जांपल देते हैं, जब हम अर्ली इन द मॉर्निंग देखते हैं तो टेम्परेचर डाउन होता है, जब हम आफ्टरनून में जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब दिन क्या है, हमारे पास एक क्वांटिटी है, दूसरी चीज़ क्या है, टेम्परेचर है, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो जाता है, चेंज होता जाता है। तो वेरिएशन भी यही चीज़ है कि एक चीज़ को जब हम चेंज करते हैं तो दूसरी चीज़ भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब इसमें दो चीज़ें मेन है, एक है डायरेक्ट वेरिएशन, दूसरी है इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है, वैसे तो मेरा प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें ये प्रॉपर एक्सप्लेन हो चुका है, फर्स्ट जो लेक्चर होगा 18 चैप्टर का, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट वेरिएशन वो होती है व्हेन वी इंक्रीज वन क्वांटिटी देन अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। वाइस वर्सा, व्हेन वी डिक्रीज वन क्वांटिटी एंड द अदर आल्सो डिक्रीज, इट इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है जी। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है, जब हम एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब हम एक चीज़ को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो दूसरी चीज़ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये क्या है, हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है। अब दूसरी क्या होती है, इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन इसका उलट है, जब हम एक चीज़ को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन। बस इतना याद रखना कि एक चीज़ जब बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, वो डायरेक्ट। जब एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ भी कम हो जाती है, तो ये क्या है, इनवर्स है। अब 18.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा। अगर फर्स्ट समझ आ जाएगा तो बाकी समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई इनवर्स होंगे कोई डायरेक्ट होंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम देखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आप लोगों को समझ आ जाएगी तो फिर समझना आसान हो जाएगा। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, आप देखेंगे डायरेक्टली। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी हम डायरेक्टली लिखते हैं या इनवर्सली लिखते हैं तो उसके लिए हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन। आप देखिए y और x का रिलेशन है, y डायरेक्टली मींस प्रोपोर्शनल टू x। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा हो कि सर ये डायरेक्टली कैसे है। डायरेक्टली इसलिए कि फ्रैक्शन में नहीं है, अगर ये फ्रैक्शन में होता तो ये इनवर्स होता, अगर ये फ्रैक्शन में नहीं है तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप देखिए जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करते हैं तो कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पुट करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जब हम मैं इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करूंगा तो y इज इक्वल्स टू kx। अब इसमें जो k है, k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है जी। आपने इसको नाम दे देना है इक्वेशन 1 का। ये आप लोगों के पास इक्वेशन 1 है। आप लोगों ने नीचे ये भी बता देना है वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है जी। अब गौर करें, अब आप लोगों ने एक बात हिफ्स कर लेनी है, याद कर लेनी है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब भी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी तो उसमें सबसे पहले जो वैल्यू निकलेगी आपकी k की निकलेगी, k की निकलेगी। तो अब यहां तक मैंने स्टेटमेंट जो है डिजाइन कर लिया, y इज इक्वल टू kx। अब आगे कह रहा है मजीद y इज इक्वल टू k 10 है, व्हेन x इज इक्वल टू k 3 है। अब y की वैल्यू क्या लेनी है, 10 लेनी है, तो x की वैल्यू क्या लेनी है, 3 लेनी है। तो अब देखिए जब y और x होंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, k की निकल आएगी। तो आप लोगों ने नीचे लिख देना पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 10 एंड x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। ओके, y की वैल्यू क्या है 10, k इज इक्वल्स टू k इंटू x की वैल्यू क्या है 3। अब k की वैल्यू निकल आएगी, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो सो विच इंप्लाइज दैट k इज इक्वल्स टू 10/3। अब ये देखें k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10/3 आ गई। अब स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट गौर करें, ये हमने k की वैल्यू निकाल लेनी है, जो निकाल ली है, और ये याद रखनी है। अब फर्स्ट पार्ट देखें, y इन टर्म्स ऑफ x। आप लोगों ने राइट करना है y इन टर्म्स ऑफ x, मींस जो आपने इक्वेशन 1 बनाई हुई है तो उसमें क्या करना है, सिर्फ k की वैल्यू जो आपने निकाली है वो पुट कर देनी, तो आपका आंसर आ जाएगा y इन टर्म्स ऑफ x राइट कर देंगे। मींस y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब ये सिर्फ आपको आंसर में जो है y और x नजर आने चाहिए, k नजर आना नहीं चाहिए। पार्ट फर्स्ट है
y in terms of x, y in term of x. इक्वेशन 1 क्या थी? y is equals to kx, k is equals to 10 upon 3, so y is equals to 10 upon 3 into x. That's our first part answer. Okay, next हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. अब गौर करें सेकंड पार्ट पर. सेकंड पार्ट में वो क्या कहना चाह रहा है? सेकंड पार्ट में y फाइंड करना है. y इज इक्वल्स टू क्या करना है? फाइंड जब x इज इक्वल्स टू क्या हो? 6. तो आप लोगों ने इक्वेशन 1 ही हमेशा यूज करनी है. एज इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? सोल्यूशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ y इज इक्वल्स टू kx. ठीक है जी. अब x हमारे पास 6 है. k की वैल्यू हमने क्या ली? k की वैल्यू भी हमारे पास क्या है? k की वैल्यू भी मैंने निकाल रखी है. वो क्या निकाल रखी थी हमने? 10/3. तो k इज इक्वल्स टू क्या होता है? 10/3. ये भी आपने साथ ही राइट कर देना है. तो y फाइंड करना है. y इज इक्वल्स टू 10/3. x क्या हो रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई. x की वैल्यू है 6. 2 3 जा 3 2 जा 6. तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 20. नो थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं? थर्ड पार्ट में जो है आप लोगों ने x फाइंड करना है. x हमने फाइंड करना है. y इज इक्वल्स टू क्या है? 15 है. k इज इक्वल्स टू वही है 10/3. k फिक्स रहेगा. तो एस सोल्यूशन है y इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? kx. y की वैल्यू हमने क्या करनी है इसमें? y की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या है? 15. k की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10/3. अब हमने x क्या करना है? फाइंड करना है. अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. 3 15 जा 45 और ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो x which implies that. अब देखिए दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं. 5 9 जा 45, 5 2 जा 10. सो x इज इक्वल्स टू 9/2. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो मैंने पार्ट बाय पार्ट सॉल्व कर दिया. जी हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 है. इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. डायरेक्टली मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके फ्रैक्शन में है नहीं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. v is equals to 15 when t is equals to 24. Find the equation connecting v and t. वही बात है, y in terms of x था जैसे, तो ये क्या है? v and t मींस k नजर नहीं आना चाहिए. v when t is equals to 30 and t when is equals to v is equals to 10. अब गौर फरमाएं, पहले हमने इक्वेशन बनानी है. y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो मसला आसान हो गया, उसने खुद ही इक्वेशन बता दिया. y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t when we remove the proportionality sign, y is equals to kt where k is the constant of proportionality. ये आप लोगों ने लिख लेना है. ओके, आप देखें ये हमारे पास क्या बन गई? इक्वेशन 1. आप देखें मैंने कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल जब इक्वेशन 1 बन जाएगी तो k की वैल्यू निकलेगी. ये आप लोगों ने अजबर कर लेना है. v इज इक्वल्स टू क्या है? 15 when t इज इक्वल्स टू 24. आप देखें पुट वैल्यू ऑफ v is equals to 15 and t is equals to 24 in equation 1. अब गौर करें y is equals to, ये हमारे पास v है ना कि y है. v वैल्यू इज 15 एंड k फाइंड करना है. t वैल्यू इज 24. आप देखिए k की वैल्यू निकालनी है 24, इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड. 15/24 इज इक्वल्स टू k. अब देखिए दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं. 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24. k इज इक्वल्स टू 5/8. ये हमारे पास एक वैल्यू निकाली. आप देखिए फर्स्ट पार्ट में देखें, जब मैं फर्स्ट पार्ट इसका देखता हूं तो उसमें क्या कह रहा है? k कनेक्टिंग द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t. तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है? v इज इक्वल्स टू kt. अब k की वैल्यू सिंपली फाइंड कर दे तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी? कनेक्टिंग हो जाएगी. पुट k इज इक्वल्स टू 5/8 इन इक्वेशन 1. v इज इक्वल्स टू 5/8 t. ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है. सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो? सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या कह रहा है? v फाइंड करें. v फाइंड करना है व्हेन t इज इक्वल्स टू 30. अब गौर करें भाई, इक्वेशन में हम पुट कर देंगे पुट वैल्यूज ऑफ t एंड k इन इक्वेशन 1.
k की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/8, ये हम पुट कर देते हैं। v is equals to kt, v as it is, k value is 5/8 मल्टीप्लाई बाय 30। आप देखिए ये टू के टेबल में आ रहा है, 2 4 8, 2 15 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 75/4, 15 5 74 होता है, 75/4। अब नेक्स्ट पार्ट कह रहे हैं थर्ड पार्ट में देखिए वो क्या कह रहे हैं हमारे पास। थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं टी फाइंड करें, v इज इक्वल्स टू क्या है 10 है, तो k हमारे पास वही है, k इज इक्वल्स टू क्या था 5/8। अब फिर v इज इक्वल्स टू kt, v वैल्यू इज 10, k वैल्यू इज 5/8, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा t हमने क्या करना है फाइंड करना है। एज इट इज आ गया, 8 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 8 10 80, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड। अब ये कटिंग हो रही है, 5 1 5, 5 3 t इज इक्वल्स टू 5 1 5 3 कैरी 5 16 t इज इक्वल्स टू 16, v इज इक्वल्स टू 75/4 और v इज इक्वल्स टू 5/8। ये फर्स्ट सेकंड पार्ट का आंसर है, ये थर्ड पार्ट का आंसर जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ u proportional to cube root of v, when u is equals to 4, when u is equals to 4, when v is equals to 64, find the value of u when v is equals to 216। आप देखें हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट बनेगा, उसमें पार्ट मेंशन थे लेकिन इसमें नहीं है, एंड द वैल्यू ऑफ v when u यहाँ से सेकंड पार्ट है। अब हमने पार्ट्स क्या कर लेंगे, डिजाइन कर लेने हैं और हमने सॉल्व कर देना है। सोल्यूशन चेक करें इसका, गौर फरमाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसी तरह पहले की तरह हमने इक्वेशन सेट करनी है, u प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ v, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, u इज इक्वल्स टू k इंटू क्यूब रूट ऑफ v। ओके, ये हमारे पास क्या होती थी इक्वेशन 1, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है जी। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकल आएगी, k की। आप देखिए u इज इक्वल्स टू क्या है 4 है, v इज इक्वल्स टू क्या है 64 है। अब इसके पीछे लगा दे पुट, डायरेक्ट हो जाएगा, पुट u इज इक्वल्स टू 4 एंड v इज इक्वल्स टू 64 इन इक्वेशन 1। अब देखिए u की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, k हमने फाइंड करना है, v इज इक्वल्स टू क्या है 64 क्यूब रूट। अब देखिए 64 जो है किसका क्यूब रूट होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो क्यूब रूट जो कैलकुलेटर से भी आप लोग ले सकते हैं और इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 3, जब 4⁻³ लिखेंगे, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होता है हमारे पास क्यूब रूट होता है। अब देखिए ये क्या है हमारे पास, क्यूब से क्यूब रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट क्या होगा 4 इज इक्वल्स टू k इंटू 4। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। अब जब k की वैल्यू आ गई है तो अब आपके पास पार्ट सोल्व करना आसान हो जाएगा। आप देखिए यहाँ तक मैंने सोल्व कर लिया, अब आगे गौर फरमाएं, फाइंड द वैल्यू ऑफ u। अब फाइंड क्या करना है u व्हेन v इज इक्वल्स टू 216। आप गौर फरमाएं तो आप लोगों को अगर याद हो तो k की वैल्यू हमने निकाल ली थी 1, पुट वैल्यूज ऑफ पुट v is equals to 216 and k is equals to 1 in equation 1। आप देखें जी u is equation 1 कहते हैं u is equals to k into cube root of v। आप देखें u k की वैल्यू हमने क्या रखी हुई है 1, v की वैल्यू क्या है 216, क्यूब रूट u is equals to 1, 6 का क्यूब होता है, 6 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, तो u इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 6। अब लास्ट पार्ट है यहाँ से, एंड द वैल्यू ऑफ v। आप क्या फाइंड करनी है 9। अब हमने v फाइंड करना है, v इज इक्वल्स टू अब हमने फाइंड करना है u इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, u इज इक्वल्स टू हमारे पास है 5।
u इज इक्वल्स टू 5 है, k इज इक्वल्स टू 1 है, सॉरी 1 है। पुट वैल्यूज ऑफ, पुट u is equals to 5 and k is equals to 1 in equation 1. Okay, u is equals to k into cube root of v. u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, k की वैल्यू 1, v into क्यूब रूट। अब इधर और फरमाएं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ v इज इक्वल्स टू 5। आप देखें क्यूब रूट को हम खत्म क्या करने के लिए हम क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ds बोथ साइड। तो v इंटू क्यूब रूट और उसका क्यूब इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, v इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब क्या होता है 125। दैट्स योर आंसर। ओके जी, आप जी गौर फरमाएं, क्वेश्चन 4 जो होमवर्क है सेम लाइक 3 पार्ट्स, फर्स्ट 3 पार्ट्स। आप गौर करें तो इधर देखें, अब इन्वर्सली का पार्ट आ रहा है। इन्वर्सली में गौर, एक चीज गौर करनी है, y वेरीज इन्वर्सली एज x। इन्वर्सली को गौर करें कैसे मैं लिखता हूँ, सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी साइन, अब 1/x, ये इन्वर्स का मतलब होता है, उसको फ्रैक्शन में लिख देंगे बस। अब जब इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करेंगे तो y इज इक्वल्स टू k 1 ज़ा k डॉट 1/x, मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू k/x। अब ये बन जाएगा, ये बन जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। आप देखें फर्स्ट इक्वेशन से हम k फाइंड करते थे, k वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आप देखें फर्स्ट इक्वेशन से हम k की वैल्यू निकाल देंगे, y इज इक्वल्स टू क्या 10 एंड x इज इक्वल्स टू क्या 3। पुट y इज इक्वल्स टू 10 एंड x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। अब गौर करें y की वैल्यू क्या है 10, k अपॉन x की वैल्यू क्या है 3, k इज इक्वल टू 10 3 द 30 निकल आया। अब गौर करें आगे, यहाँ तक मैंने स्टेटमेंट जो है पूरी सॉल्व कर दी है। अब आगे गौर करें, फाइंड क्या करना है हमने, y क्या करना है हमने फाइंड करना है, y इज इक्वल्स टू हमने फाइंड करना है, x इज इक्वल्स टू क्या है 10 है, k इज इक्वल्स टू क्या है 30 है। तो देखें गौर से, आप पुट कर दें, पुट x इज इक्वल्स टू 10 and k is equals to 30 in equation 1. Okay, y is equals to kx, k upon x, sorry, y क्या करना है हमने फाइंड करना है, तो as it is k की वैल्यू है 30, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 3 ज़ा 30, तो y is equals to क्या आ जाएगा हमारे पास 3।